Assalamu alaikum. Welcome back to the notice point. Today the topic is threads in operating system. थ्रेड्स वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर। तो इसके बारे में हम देखते हैं। थ्रेड्स के बारे में जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस जो है ना, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी जब एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने लगते हैं या एग्जीक्यूट के लिए भेज देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस। और थ्रेड के बारे में बात करें तो प्रोसेस जो है ना, हर प्रोसेस को एक थ्रेड होता है और एक थ्रेड तो मस्ट होता है। ठीक है, और प्रोसेस की जो है ना वो मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। समझ आ गई आपको इतनी बात कि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है उसको कहते हैं प्रोसेस। और थ्रेड क्या है? थ्रेड, हर प्रोसेस का एक थ्रेड होता है और हर प्रोसेस का एक थ्रेड तो मस्ट होता है, लेकिन प्रोसेस की अपनी मर्जी में मल्टीपल थ्रेड्स भी रख सकती है। ठीक है, अभी हम थ्रेड्स की बात करें। थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड अ लाइटवेट प्रोसेस। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ प्रोसेस। पहले इतना समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि थ्रेड जो है ना वो बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन का। ठीक है, कि ये बेसिक यूनिट है, ये लाइटवेट प्रोसेस है। अब बात इधर देखें समझने वाली कि थ्रेड को लाइटवेट प्रोसेस क्यों कहा है। जब एक प्रोसेस में जो है ना मल्टीपल थ्रेड होते हैं ना तो वो लाइट वेट होता है। ठीक है, लेकिन जब एक प्रोसेस में जस्ट वन थ्रेड होता है तो वो हाई वेट जो है प्रोसेस होता है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस में जो थ्रेड होते हैं ना सीक्वेंस है, मतलब पहले एक थ्रेड अगर मल्टीपल हो जाए फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है विद इन अ प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं a thread behave like a process within a process but it does not have its own PCB। यानी थ्रेड जो है ना वो इस तरह का बिहेव करता है कि जैसे प्रोसेस के अंदर कोई प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन कहता है कि हकीकत में उसका कोई अपना पीसीबी नहीं होता। यूजली मल्टीपल थ्रेड्स आर क्रिएटेड विद इन अ प्रोसेस। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट है नेक्स्ट है और हैवी वेट प्रोसेस एज अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। यानी कि अगर आपका जो है ना प्रोसेस हैवी वेट कब होगा, जब सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल आगे देखिए इस बॉक्स में सिंगल थ्रेड है। ठीक है, और ये हैवी वेट प्रोसेस है। मैंने आपको पहले बोला जब प्रोसेस में एक ही थ्रेड होगा तो वो हैवी वेट होगा। ठीक है, अब दूसरी बॉक्स में देखिए इफ अ प्रोसेस हैज अ मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। लेकिन इसमें थ्रेड देखिए, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, यानी प्रोसेस एक ही है, ये प्रोसेस एक ही है, लेकिन इनमें जो थ्रेड्स है ना वो मल्टीपल है। अब इस थ्रेड का काम कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है। ठीक है, यानी तीनों का सेपरेट सेपरेट काम होगा। तो वही कह रहा है कि आप देखिए एक प्रोसेस है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, इधर एक प्रोसेस है और इसका टास्क भी एक है क्योंकि थ्रेड एक है। थ्रेड्स बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें फास्ट रिस्पॉन्स है, मेमोरी सेविंग है, स्मूथ मल्टीटास्किंग है। फास्ट रिस्पॉन्स में क्या है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस की स्पीड तेज होती है। मेमोरी सेव में कह रहा है कि वो रिड्यूस करता है मेमोरी यूजेज को। उसके बाद स्मूथ मल्टीटास्किंग में है कि रन मल्टीपल टास्क स्मूथली, यानी कि बहुत ज़्यादा टास्क इतना इजीली वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, रन हो सकते हैं थ्रेड्स की वजह से। ठीक है, ये थ्रेड्स के 3 बेनिफिट्स हैं। That's all for today lecture. Thank you for watching. Guys, don't forget to subscribe. Thank you. Allah Hafiz.